एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की है एसएससी जीडी 2021 के जीएस के क्वेश्चन की। तो आज हम 17 नवंबर के क्वेश्चन करेंगे जो ऑल 3 शिफ्ट के होंगे। ये टोटल 75 क्वेश्चन हैं जिनको मैंने वन लाइनर में कन्वर्ट किया है। फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है। फ्रेंड, इस सीरीज में कई पार्ट आने वाले हैं तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो बांग्लादेश 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो देखो, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड कैनिंग है, तो लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड वेलेजली है। तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे बढ़ेंगे, किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं को गोली मार ली थी? तो उन्होंने इलाहाबाद में गोली मार ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संसाधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ भागीदारी की है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची में 5 बैंकों में से एक नहीं है? तो जियो पेमेंट्स बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ इंडिया और एक्सिस बैंक। तो देखो, इनमें से बैंक ऑफ इंडिया नहीं है जिसके साथ भागीदारी नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की 12 परिक्रमा पूरी कर ली थी। तो 9000 बार परिक्रमा पूरी कर ली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन और उसके द्वारा बैंक में जमा धन के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर नवंबर 2020 के दौरान हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? तो 19 सीटें जीती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं है? तो सुमेरियन भाषा मेसोपोटामियन भाषा नहीं है। सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति जापान से हुई थी। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो अहमदाबाद में मनाया जाता है सप्तक संगीत समारोह। 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 में भारत का स्थान पर है। तो भारत 10वें स्थान पर है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? तो सिक्किम राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल को व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कदम बांध कदम नदी और नदी के संगम पर स्थित है। तो कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है। जब इल्ली कैटरपिलर नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो ये खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे प्यूपा कहते हैं। ठीक है। 27 जनवरी 2020 को किसने पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो पवन सुखदेव को 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो रुक्मणी देवी अरुणडेल को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो देखो, क्या कैंडला मात्रक होता है। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? तो रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 साल होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्यूबलाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ट्यूबलाइफ पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के उपाध्यक्ष को किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो मतलब उपाध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है लोकसभा के? तो लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब हम 17 नवंबर के शिफ्ट 2 के क्वेश्चन देखेंगे। नवंबर 2020 को किससे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया था? तो विजय कुमार सिन्हा को चुना गया था। सुतीर्थ मुखर्जी एक भारतीय हैं, तो सुतीर्थ मुखर्जी एक टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी? तो सआदत खान ने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी थी। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी लूनी नदी है। यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर जी हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया था? तो भारत के हिंदू उत्तराधिकार नियम ने ज्येष्ठ अधिकार के नियम को 1956 में समाप्त कर दिया था। आगे बढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो ये उसमें है संप्रभु, जो भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में किया गया था। आगे बढ़ेंगे, एक जोखिम प्रबंधन रणनीति जो संबंधित परिसंपत्ति के विपरीत स्थिति लेकर निवेश के नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है, तो उसे क्या कहते हैं? ऋण परिशोधन एक जोखिम प्रबंधन रणनीति है जो संबंधित परिसंपत्ति की विपरीत स्थिति लेकर निवेश के नुकसान की भरपाई करने के लिए नियोजित है। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं, तो भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने बैल की पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं। दिसंबर 2020 में विराट कोहली ने कौन सा पुरस्कार जीता था? तो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द डिकेड का खिताब जीता था विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? तो वन नेशन वन टैक्स वन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर पेश किया गया था? तो भारत में वस्तु सेवा कर को पेश किया गया था। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, कौन 31 अगस्त 2021 को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ लेने वाली पहली महिला न्यायाधीशों में शामिल नहीं थी? तो कौन नहीं थी? देखो, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस हेमा कोहली। तो जस्टिस इंदिरा बनर्जी नहीं शामिल हुई थी। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में शपथ लेने वाली पहली महिला न्यायाधीशों में नहीं शामिल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड द्वारा लिखित एक पुस्तक है। तो रामचंद्र गुहा द्वारा पुस्तक लिखित है ये वाली पुस्तक। ठीक है, ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विद मोस्ट सटल एंड सोफिस्टिकेटेड गेम नॉन टू ह्यूमन काइंड रामचंद्र गुहा ने लिखी है। आगे बढ़ेंगे, भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। कौन सा मंगलुरु स्थित मंदिर भारत भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? तो कादरी मंजुनाथ मंदिर, ये भगवान शिव के अवतार को समर्पित है। स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? तो स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के जीभ में होते हैं। डैश बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस की एक पहल थी। तो ये ग्रीन गोल्ड कलेक्शन बांस उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस की एक पहल थी। प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था। तो पेरिस में किया गया था। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1920 में किया गया था। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य बिहार में स्थित है। नवंबर 2020 में सब्जियों और फूलों के लिए इंडो डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खोला गया था? तो केरल में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक लेखक एम वीरप्पा कोहली को उनकी काव्य रचना श्री बाहुबली
अहिंसा दिग्विजयम के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। तो वीरप्पा कोहली को उनकी कन्नड़ काव्य रचना के लिए सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अमाशय में भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। लार में सलाइवरी लाइपेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल शर्करा में विघटित कर देता है। तो देखो ये दूसरा नंबर गलत है, क्योंकि लार में सलाइवरी लाइपेज एंजाइम नहीं होता। ठीक है, अब शिफ्ट 3 के क्वेश्चन देखेंगे 17 नवंबर के। ज्वाला गुट्टा एक भारतीय पेशेवर खिलाड़ी हैं। तो ज्वाला गुट्टा एक भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में बाल, नाखून और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो कैरोटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक को डैश के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा द्वारा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी, जिसके बाद एक अधिक व्यापक मुद्रा विनिमय अधिनियम 1973 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। तो 1947 में भारतीय रिजर्व बैंक को 1947 के विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम द्वारा विनिमय नियंत्रण हेतु वैधानिक शक्ति प्रदान की गई थी। किस राज्य ने मवेशियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए नवंबर 2020 में गौ कैबिनेट स्थापित करने की घोषणा की? तो गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश ने स्थापित की है। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण के अन्य औपचारिक मुख्य स्रोत हैं। तो सहकारी समितियां हैं। कौन सा राज्य नृत्य नाटक लोक रंगमंच यक्षगान से संबंधित है? तो कर्नाटक है, यक्षगान से संबंधित नाटक है जो। क्रिकेटरों में से इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 में ऑरेंज कैप किसने जीता? तो KL राहुल ने जीता था 2020 में। बाबर ने वर्ष में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। तो बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था। महाशय धर्मपाल गुलाटी, जिनका दिसंबर 2020 में निधन हो गया था, प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक थे। तो किसके थे? MDH के मालिक थे। कौन सा राजवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था? तो सूर्यवंश दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं था। भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस प्रतिवर्ष 14 जनवरी को मनाया जाता है। कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिसक्लासिफाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिसक्लासिफाइड नामक पुस्तक इकबाल चंद मल्होत्रा और मारूफ रजा के द्वारा लिखी गई है। सितंबर 2020 में 7 वर्षों में US ओपन में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो सुमित नागल, सितंबर 2020 में। ठीक है, 1944 में कोहिमा की लड़ाई के बीच लड़ी गई थी। तो 1944 में कोहिमा की लड़ाई शाही जापानी सेना और ब्रिटिश भारतीय सेना के बीच लड़ी गई थी। डैश कर ऐसे लेन देनों पर लगाया जाता है जिसमें कोई नकारात्मक परिणाम जैसे कि प्रदूषण होता है। तो वो पिगोवियन कर होता है लेन जो लगाया जाता है जिसमें कोई नकारात्मक परिणाम और प्रदूषण होता है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून जेल में वर्ष में कैद किया था। तो 1858 में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कैद किया था। ठीक है, उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 कब लागू हुआ था? तो जनवरी 2020 में लागू हुआ था। आगे बढ़ेंगे, किसकी माप के लिए स्फेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो रक्तचाप के माप के लिए स्फेग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप EAG वाले राज्यों में शामिल नहीं था? तो पंजाब राज्य नहीं था एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में। ठीक है, किस वर्ष में लद्दाख के बौद्ध गान को यूनेस्को की अमूर्ति संस्कृत विरासत की सूची में सम्मिलित किया गया था? तो बौद्ध गान को यूनेस्को की अमूर्ति संस्कृति विरासत में 2012 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग निरसन अधिनियम द्वारा वर्ष में निरस्त कर दिया गया था। तो ये 2018 में निरस्त कर दिया गया था। कौन सा शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी को दर्शाता है? तो मलनाथ शब्द कर्नाटक पठार के पहाड़ी को दर्शाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।